Dear students, 10+2 इंग्लिश में आपकी एक पोइम है जिसका नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। इस पोइम को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे और मैं राम गोपाल बलाना, पीजीटी इंग्लिश। ए थिंग ऑफ ब्यूटी, इस कविता को लिखा है जॉन कीट्स ने। जॉन कीट्स जो कि इंग्लिश का एक प्रसिद्ध पोइट रहा है, इसे रोमांटिक पोइट कहा गया है। रोमांटिक पोइट इसलिए नहीं कहा गया कि उसने कोई प्यार से संबंधित या लव से संबंधित कविताएं लिखी हैं। जॉन कीट्स के समय में जो कवि नेचर या नेचर की ब्यूटी के बारे में लिखता था उसको रोमांटिक पोइट कहा जाता था। तो थिंग ऑफ ब्यूटी जो पोइम लिखी गई है वो नेचर और उसकी ब्यूटी से संबंधित है। बड़ी इंटरेस्टिंग कविता है, बड़े अच्छे शब्दों का प्रयोग करके जॉन कीट्स ने इस कविता को लिखा है। तो चलें शुरू करते हैं आपकी पोइम ए थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन कीट्स। थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। सुंदरता की वस्तु जो कि हमें सदा के लिए खुशी प्रदान करती है। अब सुंदरता की वस्तु क्या है? हर व्यक्ति के लिए सुंदरता की वस्तु अलग हो सकती है, लेकिन पोइट ने जिस सुंदरता की वस्तु की बात यहाँ की है वो है नेचर, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, प्रकृति की सुंदर वस्तुएं जो कि अद्वितीय हैं, अनुपम हैं, जिनकी किसी से कोई तुलना नहीं है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है वो हमें सदा के लिए खुशी प्रदान करती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। इसकी जो लवलीनेस है, इसका जो प्यारापन है, ये बढ़ता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। ये कभी भी बेकार नहीं जाती। हमेशा सुंदरता की वस्तु हमें खुशी प्रदान करेगी और ये खुशी हमेशा आने वाले समय में बढ़ती रहेगी और कभी बेकार नहीं जाएगी। बट विल कीप ए बार क्वाइट फॉर अस। ये जो सुंदरता की वस्तु है, थिंग ऑफ ब्यूटी है, ये हमारे लिए एक बार होता है वृक्षों का झुंड। ये हमारे लिए एक वृक्षों का झुंड प्रदान करता है। एंड स्लीप, और वो जो वृक्षों का झुंड है, उस वृक्षों के झुंड के नीचे अगर हम सो जाएं तो उस प्राकृतिक माहौल में हमें जो नींद आएगी वो बड़ी शानदार नींद आएगी, गहरी नींद, साउंड स्लीप। और सोते हुए हमें फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स भी आएंगे, अच्छे अच्छे सपने भी आएंगे। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। और उस समय में जब हम नेचर के नज़दीक होंगे, हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, हमारी ब्रीदिंग बहुत अच्छी होगी। कहने का मतलब क्या है कि यदि हम प्रकृति के नज़दीक रहते हैं, नेचर के साथ अटैच्ड रहते हैं, तो नेचर हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा रखता है और हमारी जो ब्रीदिंग है, हमारी जो सांसें हैं, वो भी अच्छी आती हैं। Therefore, on every morrow, are we reading a flowery band to bind us to the earth? Therefore, on every morrow means tomorrow. इसलिए हर आने वाले दिन को, टुमारो, आने वाले दिन के लिए, फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, आर वी रीडिंग ए फ्लावरी बैंड, हम एक फूलों का गुलदस्ता बुनते हैं। टू बाइंड अस टू द अर्थ, और ये फूलों का गुलदस्ता हमें धरती से बांधे रखता है। कहने का मतलब थिंग्स ऑफ ब्यूटी ही हैं जो हमें इस धरती से जोड़ कर रखती हैं। स्पाइट ऑफ डेपोडेंस, स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, डेपोटेंस डिसअपॉइंटमेंट, निराशा के बावजूद, ऑफ इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर, जबकि इस दुनिया में बहुत निराशा है। नोबल नेचर, अच्छे स्वभाव वाले लोगों की बहुत डर्थ, कमी है, बहुत बुरी तरह से कमी है। ऑफ द ग्लूमी डेज, लोगों के दिन बड़े उदासी से भरे हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज मेड फॉर अवर सर्चिंग। इन पंक्तियों में कवि कहता है
कि परमात्मा ने हमारे कुछ गोल्स निर्धारित किए हैं, कुछ उद्देश्य हमें देकर भेजे हैं, और उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम जिन रास्तों पर चलते हैं, उन रास्तों को जो सर्च करते हैं, वो जो रास्ते हैं वो रास्ते अनहेल्दी हैं और ओवर डार्कन्ड हैं। कहने का मतलब कठिनाइयों से भरे हुए हैं, मुश्किलों से भरे हुए हैं वो रास्ते। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ, इन सब के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ऑल, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम अवर डार्क स्पिरिट्स। अगर कोई सुंदरता की वस्तु दिखाई दे जाए, इन सब के बावजूद, निराशा के बावजूद, अच्छे स्वभाव वाले लोगों की कमी के बावजूद, उदास दिनों के बावजूद और कठिनाइयों के बावजूद, अगर कोई शेप ऑफ ब्यूटी, कोई सुंदरता की वस्तु हमें दिखाई दे जाती है, तो हमारी जो डार्क स्पिरिट्स है, हमारी जो दुखी आत्मा है, हमारे अंदर जो दुख है, उस दुख को मूव्स अवे द पाल होता है कवर, एक तरह का बादल, उस बादल को, उस कवर को हटा देती है वो सुंदरता की वस्तु। सच द सन। अब कवि कुछ थिंग्स ऑफ ब्यूटी की बात करता है। थिंग्स ऑफ ब्यूटी, कौन कौन सी थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं? सच द सन, सूर्य थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं। द मून, चंद्रमा, द ट्रीज ओल्ड एंड यंग, ट्रीज चाहे वो ओल्ड हों चाहे यंग हों, स्प्राउटिंग ए शेडी बून फॉर सिंपल शीप। ये जो ट्रीज हैं ये सिंपल शीप के लिए शेडी बून प्रदान करते हैं, छाया प्रदान करते हैं। एंड सच एज डेफोडिल्स, और सुंदरता की वस्तु क्या है? डेफोडिल्स हैं। डेफोडिल्स फूल, डेफोडिल्स नरगिसी फूल होते हैं, फूल विद ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और वो सुंदर संसार, हरा भरा संसार जिसमें वो रहते हैं। ये सारी चीज़ें थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं। क्लियर रील्स होता है छोटे छोटे नाले, जैसे छोटी नदी होती है एक तरह से, उसको रील्स बोलते हैं। द क्लियर रील्स, स्वच्छ नदी, स्वच्छ नाला, दैट फॉर देमसेल्व्स ए कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। ये जो छोटी छोटी नदी हैं, जब बारिश होती है जंगल में, तो क्या होता है कि जो पानी है उसकी एक धारा बन जाती है, वो एक तरह की रील्स बन जाती है, और वो जो धारा है वो किसी स्थान पर जाकर कोवर्ट, शेल्टर ले लेती है, आश्रय ले लेती है, और हॉट सीजन में वो जो छोटी नदी है जिस जगह पे आश्रय लेती है, वो क्या करती है? कूल प्रदान करती है, ठंडक प्रदान करती है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जंगल के मध्य में, झाड़ियों के बीच, रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। वहाँ कई बार जंगल के मध्य में कई बार रोज फूल, गुलाब का फूल दिखाई दे जाता है, खिला हुआ, ब्लूम्स खिला हुआ दिखाई दे जाता है, और वो अपनी मस्क खुशबू जो है वो आसपास के सारे माहौल को वो सुगंधित कर देता है। स्प्रिंकलिंग, छिड़क देता है, एक तरह से स्प्रिंकलिंग हो जाती है। कहने का मतलब क्या है कि आसपास का माहौल उन गुलाब की खुशबू से भर जाता है। ये भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी कवि के अनुसार हैं। एंड सच टू इज ग्रैंडर ऑफ द डूम्स। और क्या है थिंग्स ऑफ ब्यूटी? वो लोग जो कि महान लोग हुए, जो कि माइटी लोग हुए, जो कि पावरफुल योद्धा हुए, ग्रैंडर, मैग्निफिसेंट, शान, ऐसे लोगों की शान जो बड़े पावरफुल थे, बड़े महान लोग थे, जो देश के लिए अपनी जीवन कुर्बान कर गए। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, उन लोगों के लिए जिस मृत्यु की, डूम की, जिस मृत्यु की हमने कल्पना की है, वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। कहने का मतलब क्या है? देश के लिए लड़ने वाले योद्धा, उन योद्धाओं की जो मृत्यु है वो भी एक तरह से थिंग ऑफ ब्यूटी है कवि के लिए। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, सारी सुंदर कहानियाँ जो हमने सुनी हैं या पढ़ी हैं उन योद्धाओं के बारे में, वो भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, और ये जो सारी थिंग्स ऑफ ब्यूटी हैं ये क्या है? एक तरह से हमारे लिए एंडलेस फाउंटेन है, एक अनंत फुआरा है। किसका? इमोर्टल ड्रिंक का, अमृत का। इमोर्टल ड्रिंक, इमोर्टल होता है अमरता प्रदान करने वाला, ड्रिंक पेय पदार्थ, अमृत का एक फुआरा है। पावरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, और स्वर्ग की ओर से
ये अमृत निरंतर इन थिंग्स ऑफ ब्यूटी के माध्यम से हमारे ऊपर बरसता रहता है। कहने का मतलब स्वर्ग ने हमें जो अमृत प्रदान किया है वो अमृत क्या है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी ही हैं। वो ऐसी प्राकृतिक चीज़ें ही हैं जो कि हमारे लिए अमृत का काम करती हैं। तो जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई इस कविता को हमने पढ़ा। आप इस कविता को दोबारा सुनिए, दोबारा इसको पढ़िए और निश्चित रूप से ये जो कविता है ये आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगी।